हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जो है सेकंड क्लास लेकर आए हैं आपकी जो है लूसेंट की जो बुक है आपकी, उसका जो है सेकंड क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे आज इतिहास के स्रोत के जो आपके हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे पूछे गए हैं। लमसम जो है आपके 80+ जो क्वेश्चन है आपके वो इतिहास के स्रोत से पूछे गए हैं। तो सारे के सारे हम जो क्वेश्चन है आपको जो है इस क्लास के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि लूसेंट की जो बुक है आप जीएस के लिए एक बहुत ही अच्छी मानी जाती है। उसका कंप्लीट रिवीजन हम अपने चैनल के माध्यम से करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले आपको एक काम करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, बीते हुए योगी की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है? क्या ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं, भौगोलिक स्रोत कहते हैं, सामाजिक स्रोत कहते हैं, या फिर आपका जो है राजनीतिक स्रोत कहते हैं? तो राइट आंसर की जब हम बात करेंगे यहाँ पर तो क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर ऐतिहासिक स्रोत हम उनको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसी के साथ सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। और यहाँ पर सेकंड नंबर जो है आपका यहाँ कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। सबसे वन एक ऑप्शन की बात करेंगे, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। या फिर बी ऑप्शन की बात करेंगे, पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। सी ऑप्शन की बात करेंगे, साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक जो स्रोत दोनों एक समान प्रमाणिक होते हैं। या फिर अब बात करेंगे यहाँ पर साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत जो है अधिक प्रमाणिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और सेकंड नंबर यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इसमें कहा गया है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? एसएससी 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, या फिर आपका अर्थवेद में? थर्ड नंबर की हम बात करेंगे, जो वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति का जो सूचना मिलती है वो हमें मिलती है आपकी किस में? तो आप बताएंगे ऋग्वेद में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है कि संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद या पुराण? या 4 नंबर की हम बात करेंगे, तो जो पुराण है आपका वो श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। यहाँ पर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ये दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में अलभ्य है? तो यहाँ पर क्या बात करेंगे, किसमें लिखा है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, या महाभारत में? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आपको किसमें लिखा है? महाभारत में। ये महाभारत दावा करता है इस चीज़ का। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है और जैनों का है, बुद्धों का है, सिखों का है, या फिर आपका हिंदुओं का है त्रिपिटक? 6 नंबर की हम बात करेंगे, तो त्रिपिटक जो आपका बौद्धों का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे, एसएससी 2002 में पूछा गया था, आरआरबी 2005 में पूछा गया, आरएएस आरटीएस 2012 में पूछा गया है। सारे के सारे अब तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस लूसेंट में अब तक एसएससी द्वारा या किसी भी एग्जाम में जो पूछे गए सारे क्वेश्चन का सम्मिलित इस बुक में है। इसको रिवाइज करने के लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। पढ़ेंगे सेवन्थ नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहा गया है कि जातक किसका ग्रंथ है? आरआरबी 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या वैष्णव का है, जैन का है, बौद्ध का है, या फिर आपका शैव का है? 7 नंबर की हम बात करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये जो जातक है आपका वो बौद्धों का है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर में कहा गया है कि मिलिंद पन्हो, जो मिलिंद के प्रश्न है, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य के संवाद के रूप में है? यूपीएससी 1997 में नेट जेआरएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नागसेन के, नागार्जुन, नागभट्ट, या फिर कुमारिल भट्ट के? 8 नंबर की हम बात करेंगे, तो नागसेन और मिलिंद का जो है संवाद जो है इसमें है आपका मिलिंद पन्हो में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन पर। 9th नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? यूपीपीसीएस 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कालिदास का जो मालविकाग्निमित्रम है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, बादशाहन का कामसूत्र है, या फिर आपका जो तिरुवल्लुवर का है आपका
तिरुवकुरल आपका जो है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो 9 नंबर की हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं, मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। उसी के साथ 10th नंबर क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे यहाँ पर। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो उसमें किस पहलू पर जो प्रकाश डाला गया है, बीपीएससी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। 10 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राजनीतिक नीतियों के ऊपर। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए, रोज डेली क्लासेस की पीडीएफ चाहिए आपको, तो सिंपल सा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। सेकंड बात करेंगे यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक आपको मिला हुआ है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, पीडीएफ आपको दोनों जगहों पर मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपका जो की है आपका 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कलहड़ की पुस्तक का क्या नाम है, बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। अर्थशास्त्र है, इंडिका है, पुराण है, राज तरंगिणी है। तो 11 नंबर की हम बात करेंगे तो जो राज तरंगिणी आपकी पुस्तक है वो किसकी है, कलहड़ की है यहाँ पर। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन आता है, जो अष्टाध्यायी है वो किसके द्वारा लिखी गई है। जेपीएससी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वेद व्यास के द्वारा, पाणिनि के द्वारा, सुखदेव, वाल्मीकि द्वारा। तो वाल्मीकि द्वारा जो है रामायण आपकी लिखी गई है, और यहाँ पर पाणिनि के द्वारा क्या लिखा गया है, तो पाणिनि के द्वारा आपकी क्या लिखी है, तो आप बताएंगे यहाँ पर अष्टाध्यायी लिखा गया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, महाभाष्य के जो रचनाकार हैं उसका नाम क्या है, रचनाकार का नाम बताइए, क्या कौटिल्य है, पतंजलि है, कालिदास है या भारवी हैं आपकी। तो 13 नंबर की हम बात करेंगे, पतंजलि जो है महाभाष्य के रचनाकार हैं, किसके, महाभाष्य के जो रचनाकार हैं उनका नाम है पतंजलि, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन पर, यहाँ पर कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था कौन था, यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया है। क्या पुष्यमित्र शुंग था, गौतमीपुत्र सातकर्णी था, अग्निमित्र था या फिर चंद्रगुप्त सेकंड था। तो 14 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्निमित्र था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी, जहाँ एसएससी 2002 में और बीपीएससी 2005 में पूछा गया है। कालिदास के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, वाल्मीकि द्वारा, वेदव्यास के द्वारा। तो 15 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाणभट्ट के द्वारा क्या हर्षचरित जो है लिखी गई है। बढ़ेंगे यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, विक्रमांक चरित्र यानी जो आपका विक्रमांक चरित्र जो है आपकी किसके रचनाकार हैं, यानी इसके रचनाकार कौन है, कलहड़ है, बिल्हण है, वाल्मीकि है, वेदव्यास है। तो 16 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्हण। बिल्हण जो है आपके विक्रमांक चरित्र के जो है रचनाकार हैं। इसी के साथ 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, यहाँ पर चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, परमाल रासो, बीसल देव रासो। यहाँ पर 17 नंबर की हम बात करेंगे तो पृथ्वीराज रासो जो है आपकी वो चंद्रबरदाई द्वारा जो है रचित एक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो है 18 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार जो नहीं था, कौन था जो सिकंदर के साथ जो है भारत में नहीं आया था, उस इतिहासकार का नाम क्या है, निर्वाकस, सिक्रेटस और आपका जो है एरिस्टोबुलस या हेरोडोट्स। तो 18 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, हेरोडोट्स जो था आपका वो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, बाकी तीनों के सिकंदर के साथ आने वाले थे। उसी के साथ 19 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, जिसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। एसएससी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने जो है भारत का दौरा सबसे पहले किया था, मेगस्थनीज ने, फायान ने, आपका केनसांग ने या फिर आपका जो है इत सिंह ने। तो यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो 19 नंबर की हम बात करेंगे, जो मेगस्थनीज थे उन्होंने सबसे पहले दौरा किया था भारत का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, जिसमें आपसे बात की गई है कि मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, बीपीएससी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो यहाँ पर 20 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिका जो पुस्तक है आपकी वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है, याद रखेंगे इसको। बात करेंगे यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन की, जियोग्राफिया की रचना किसने की है, हेरोडोट्स, मेगस्थनीज, स्ट्रेबो, प्लिनी। किसके द्वारा जियोग्राफिया की रचना की गई है, तो राइट आंसर की जब बात करेंगे यहाँ पर, तो स्ट्रेबो के द्वारा क्या किया गया है यहाँ पर, जियोग्राफिया की जो है यहाँ पर रचना की गई, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
बात करेंगे 22 नंबर की, प्लिनी की पुस्तक का नाम है, जो प्लिनी थे उसकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्ट्रीज नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया, या फिर जियोग्राफिया, या फिर आपकी जियोग्राफी। तो 22 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया जो पुस्तक है आपकी वो किसकी है? प्लिनी की। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया पेरिप्लस ऑफ एरिस्टियन सी, यानी आपका जो है पेरिप्लस ऑफ एरिस्टियन सी की रचना किसने की थी? हेरोडोट्स ने, मेगास्थनीज ने, स्ट्रेयो ने, या फिर आपका अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। तो 23 नंबर की हम बात करेंगे तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने इसकी रचना की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी के साथ 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें कहा गया है जो फायन था वो कहाँ का निवासी था? आरआरबी में 2004 में पूछा गया था। भूटान का, अमेरिका का, चीन का, या बर्मा का? कहाँ का था फायान? तो 24 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये चीन का था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और संपूर्ण आपको अगर लूसेंट जीके का रिवीजन करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और क्लास को लाइक जरूर करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? एनडीए 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त प्रथम के, अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त सेकंड के? 25 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फायन जो आया था आपका चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर जो है भारत में आया था। उसके साथ ही 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें आपसे कहा गया है हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? एसएससी 2001 में और आरआरबी 2004 में पूछे हुए क्वेश्चन है। फायन आया था क्या, इत्सिंग आया था, मेगस्थनीज, या केतसांग आया था? तो बात करेंगे 26 नंबर की, तो यहाँ पर कौन आया? केतसांग आपका जो है आया था किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के समय में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 27 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, जिसमें आपसे कहा गया है यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन पर, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? पाल साम्राज्य को, प्रतिहार को, राष्ट्रकूट को, सैन को? किसको जो है रुहमा कहकर जो है संबोधित किया था? किसने? सुलेमान ने। तो 27 नंबर की हम बात करेंगे तो पाल शासन को इन्होंने किया था। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर हम 28 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें बात की गई है अल बरूनी किसके शासनकाल का जो है इतिहासकार? तो आरआरबी 2004, आरआरबी 2005, जेपीएससी 2010। तीन एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि जो अल बरूनी था वो किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी, बलबन, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक? 28 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो महमूद गजनवी था उसके समय पर, उसके शासनकाल में जो अल बरूनी था उसके जो अल बरूनी उसके शासनकाल में इतिहासकार था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 आता है, जिसमें कहा गया है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता जो है कहाँ से आया था? ऐसे 2002 में पूछा था, आरआरबी ने 2005 में पूछा था। मोरक्को से आया, फारस से आया, तुर्की से आया, मध्य एशिया से आया? 29 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर ये होगा मोरक्को से आया था। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है यहाँ पर? दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में जो है भारत आया था? तो आरआरबी 2005 में से पूछा गया था। हुमायूं के, अकबर के, मोहम्मद बिन तुगलक के, अलाउद्दीन खिलजी के? तो 30 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इब्न बतूता था आपका वो किसके शासनकाल में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 31 नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे हम। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक यानी 1443 से 44 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय प्रथम के, देवराय सेकंड के, कृष्णदेव राय के, या फिर आप सदाशिव राय के? 31 नंबर की हम बात करेंगे तो देवराय सेकंड थे, उनके समय पर जो है विजयनगर की यात्रा की थी। किसने? जो फारस के सुल्तान मिर्जा था, शाहरुख के राजदूत उसका था अब्दुल रज्जाक, उसने आपका देवराज सेकंड के शासनकाल में जो है विजयनगर की यात्रा की थी। बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर 32 नंबर पर, जिसमें आपसे कहा गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना कब हुई थी? कि 1784 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, या फिर आपका 1861 ईस्वी में? तो 32 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ेंगे यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय पुरातत्व का जनक द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? भारत का जो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी है उसे किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, जेम्स प्रिंसेप को, जॉन मार्शल को, या आपका मार्टिमल व्हीलर को?
MPPS SC में पूछा गया है 2017 में, तो 33 नंबर की हम बात करेंगे। तो अलेक्जेंडर जो कलिंगम है उनको फादर कहा जाता है किसका? द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और यहाँ पर बढ़ेंगे यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी? एसएससी ने 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जर्सोन मार्शल ने, आर डी बनर्जी ने, ए कनिंगम ने, दयाराम साहनी ने। 34 नंबर की हम बात करेंगे। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी सर्वप्रथम खोज की थी आपकी दयाराम साहनी ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर आपका जो है 35 नंबर क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? एसएससी ने 2004 में से पूछा था, 1901 में हुई, 1921 में, 1935 या फिर आपको 1942। तो 35 नंबर की हम बात करेंगे। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। तो पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन है? हाँ, CGPCS में पूछा गया है 2003 में। दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी हैं क्या? या फिर जॉन मार्शल या ईश्वरी प्रसाद हैं? आपका जो है आशीर्वादी लाल, जो है आपका आशीर्वादी लाल और रंगनाथ राव है क्या? माधव स्वरूप वत्स हैं या फिर आपका बी राव हैं? 36 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जो दो भारतीय आपके हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।